अगर मोदी जी कहते हैं कि ट्रंप मेरे दोस्त हैं और दूसरी तरफ वही ट्रंप आसिम मुनीर को लंच पे बुलाते हैं वाइट हाउस और कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान और जो पीएम मोदी इज़ द फैंटास्टिक मैन, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? देखो, हिंदुस्तान की दोस्ती जरूर है, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर, अपनी चीजों को सरेंडर नहीं करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने सरेंडर किया। पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर को जो पाकिस्तान के हैं उनको नहीं बुलाया गया लंच के लिए ट्रंप ने, उनके आर्मी के जनरल को बुलाया गया। और पाकिस्तान के आर्मी के जनरल ने ईरान के खिलाफ अपने एयरपोर्ट्स पर जो B-2 बम वर्षक विमान हैं अमेरिका के, उनको इजाजत दी उतरने की और रिफ्यूलिंग की। तो एक तरफ पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार कुछ और बोलती है और पाकिस्तान के जनरल ने अमेरिका को हवाई अड्डे दिए कि ईरान के ऊपर अब हमले करो। तो पाकिस्तान का और पाकिस्तान के जर्नल्स का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो गया। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जिसका कोई स्टैंड नहीं है, जो अपने लोगों को मरवा सकता है, जो दुनिया के लोगों को मरवा सकता है, जो सिर्फ पैसे पर बिकने वाला मुल्क है, जो कटोरा लेके दुनिया में जाता है, जो उस पाकिस्तान के कटोरे में कुछ खैरात डालेगा पाकिस्तान उसी के कदमों में गिरता है। वो हमने खुद देखा है कि कैसे बिरयानी खाने वाशिंगटन पहुंचे पाकिस्तान के जनरल। इंटरनेशनल लेवल पर कुछ लोगों को हथियार बेचने हैं, कुछ लोगों को नोबल जो है पीस प्राइज लेना है, कुछ लोगों को अपनी सियासत चमकानी है, कुछ लोगों को अपना बिजनेस चमकाना है, तो दूसरों को लड़ाकर इस किस्म की सियासत और साजिश करने वाले लोग भी हैं। लेकिन रैना साहब, कांग्रेस कहती है कि हमें आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन कुछ लोग अभी भी गुलाम हैं अंग्रेज़ों के, क्योंकि जिस देश से हमारे देश को फ़ायदा होगा हम उसी के खड़े हैं। ईरान से हमें फ़ायदा हो रहा है तो हमें खुल के बोलना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने कहा कि मोदी चुपचाप क्यों है, वो क्यों डर रहे हैं अपने दोस्त से। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग 12 दिन तक चली और फिर आज सीज़फायर हुआ। और इस जंग का क्या मकसद था और क्या नतीजा निकला, मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सीनियर नेता रविंद्र रैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप देखते हैं ये जो मिडल ईस्ट में जंग लगी ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में, 12 दिन तक चली और क्या नतीजा निकला, सीज़फायर हुआ, किस तरह देखते हैं इस जंग को आप? जंग किसी भी मुद्दे का कोई स्थायी हल नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने जब ये कशीदगी इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ रही थी, तो मोदी साहब ने कोशिश की कि जंग ना हो, क्योंकि हिंदुस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात दोनों मुल्कों से हैं। ईरान से भी हिंदुस्तान की दोस्ती है और इजराइल से भी हिंदुस्तान की दोस्ती है। तो हम नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान के दोनों दोस्त जो हमारे मुल्क के दोस्त हैं वो आपस में लड़ें। इसलिए मोदी साहब ने अगर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू उनसे बात की, तो जो ईरान के बड़े लीडर हैं आयतुल्ला खुमैनी साहब, उनसे भी मोदी साहब ने बात की। हम तो अमन, शांति और खुशहाली की बात करते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल एनालिसिस देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस जंग का कोई स्पेसिफिक रीज़न मुझे नज़र नहीं आता। ज़रूर कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिले, उसके लिए कुछ बड़े जो लीडर हैं लेकिन उनकी कोशिश है। बहुत अहम सवाल लेकिन ज़रूरी है यहाँ पे रविंद्र रैना जी, जिस तरह बार बार ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बार बार कूदते हैं हर जंग में। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग लगी थी, उन्होंने पहले ट्वीट किया हमने सीज़ फायर कराया, 35 बार बयान बदले कि हमने कराया, मुझे लगता है नहीं कि कराया। उसके बाद जैसे ही इजराइल और ये ईरान की जंग छिड़ी, उनने पहले एयर स्ट्राइक की, उसके बाद ये ऐलान किया कि हमने जनाब अब सीज़ फायर करवा दिया, जबकि वो कहते थे कि मेरे पास
पूरे इनपुट है आयतुल्लाह खमीनी कहाँ पे है, एक सेकंड में निकाल के उनके मार सकता हूँ, कि इस तरह बार बार बयान देना यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं, किस तरह देखते हैं इसको आप? G7 और कुछ लोग कहते हैं देशों की जो मीटिंग थी उनका, वो कनाडा में जब G7 राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे हुए तो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को भी वहाँ एज स्पेशल इनवाइटी बुलाया गया था। तो मोदी साहब ने वहाँ इस बात को क्लियर किया कि भाई हिंदुस्तान की जंग दहशतगर्दी के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, और हिंदुस्तान ने अगर पाकिस्तान में या पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर अटैक किया तो वो आतंकवादी कैंपों पर अटैक किया। पाकिस्तान की आम शहरियों पर, आम लोगों को हिंदुस्तान ने निशाना नहीं बनाया। और हिंदुस्तान ने, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इस बात को वाज़े किया कि टेररिज्म वो इंसानियत का दुश्मन है, दहशतगर्दी इंसानियत की दुश्मन है, इसलिए दहशतगर्दी के खिलाफ सबको लड़ना होगा। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो व्यवहार है वो बहुत, एक मैं कहूंगा कि उसमें बहुत इंस्टेबिलिटी है। उन्होंने जो ट्वीट किया था, उन्होंने जम्मू कश्मीर को हजारों वर्ष पुराना इशू बता दिया, और मुझे यह भी नहीं लगता कि शायद वो ट्वीट उनके ऑफिस के अंदर उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग या चेकिंग हुई होगी। बहुत ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया जिनका कोई रेलेवेंस नहीं था, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने क्लियर किया कि हमने कोई किसी के कहने पर सीज फायर नहीं किया है। लेकिन कुछ दिन पहले 35 मिनट बातचीत भी हुई ट्रंप साहब के साथ, उसके बाद फिर से ट्रंप ने बयान दिया, कहा कि मुझे किसी अखबार में स्टोरी नहीं छपवानी है, मैंने सीज फायर करवाया। बार बार इस तरह के बयान बदलना, अब लोग कहते हैं कि ट्रंप साहब जो है उनके मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई पहाड़ा पड़ रहा है तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं? उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कहा कि अगर आपके पास वक्त हो तो आप अमेरिका आ जाइए कनाडा से। तो मोदी साहब ने कहा कि मुझे अपने देश में कुछ असाइनमेंट्स हैं, वो उड़ीसा गए थे, जगन्नाथपुरी में। तो उन्होंने कहा फिर कभी आप इंडिया आइए तो बात करेंगे। लेकिन सवाल अब ये है कि बार बार ये पूछा जाता है कि एक तरफ अगर मोदी जी कहते हैं कि ट्रंप मेरे दोस्त हैं, और दूसरी तरफ वही ट्रंप आसिम मुनीर को लंच पे बुलाते हैं वाइट हाउस और कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, और जो पीएम मोदी इज़ द फैंटास्टिक मैन। तो इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, एक तरफ अमेरिका की सरजमी पर किसको लंच के लिए कौन बुलाया जाता है, डिनर के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए किसको डोनाल्ड ट्रंप बुलाते हैं, वो उनका अपना पर्सनल मामला है। लेकिन अगर मोदी जी के दोस्त वो ट्रंप है, तो फिर पाकिस्तान कैसे वो ट्रंप का दोस्त हो गया? पाकिस्तान किस तरह वो कहते हैं? मुझे लगता है कि जो दोस्ती के पैमाने हैं वो ठीक है, रहने चाहिए। अमेरिका एक सुपर पावर है, दोस्ती रहनी चाहिए, हिंदुस्तान की पुरानी दोस्ती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होगा कि हिंदुस्तान टोटल अमेरिका पर डिपेंड है, इसका यह मतलब ही नहीं है। ठीक है, अमेरिका के साथ हिंदुस्तान की दोस्ती है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से अमेरिका पर डिपेंड है। अभी मोदी साहब गए थे, उन्होंने जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी तो उन्होंने कुछ बिजनेस रिलेटेड टैरिफ लगाने की बात की थी, तो हिंदुस्तान ने, मोदी साहब ने भी लगाए अमेरिकन गुड्स पर। और ट्रंप साहब ने कहा था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ ए वेरी टफ नेगोशिएटर, ये उन्हीं के वर्ड्स थे। तो हिंदुस्तान की दोस्ती जरूर है, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर, अपनी चीज़ों को सरेंडर नहीं करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने सरेंडर किया है। लेकिन पाकिस्तान के जो जनरल आसिम मुनीर जिनको वाशिंगटन बुलाया गया, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जिन्होंने बिरयानी खाई, उन्होंने तो ईरान के खिलाफ साजिश में वो हिस्सा बन गए। और गजब की बात देखिए,
पाकिस्तान के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर को जो पाकिस्तान के हैं उनको नहीं बुलाया गया लंच के लिए ट्रंप ने, उनके आर्मी के जनरल को बुलाया गया और पाकिस्तान के आर्मी के जनरल ने ईरान के खिलाफ अपने एयरपोर्ट्स पर जो B-2 बम वर्षक विमान हैं अमेरिका के, उनको इजाजत दी उतरने की और रिफ्यूलिंग की। जो ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर अमेरिका ने हमला किया, वो अमेरिका के B-2 जो फाइटर प्लेन्स थे, बम वर्षक विमान, उनकी रिफ्यूलिंग कहाँ हुई? पाकिस्तान में हुई। तो एक तरफ पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार कुछ और बोलती है और पाकिस्तान के जनरल ने अमेरिका को हवाई अड्डे दिए कि ईरान के ऊपर अब हमले करो। तो पाकिस्तान का और पाकिस्तान के जर्नल्स का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो गया। वो बिरयानी खिलाने के लिए आसिफ मुनीर को प्रेसिडेंट ट्रंप ने नहीं बुलाया था और वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन फोर्सेस का किस तरीके से ईरान पे हमला किया जाए उसकी स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई और चोरी छुपे बंद कमरे में आसिफ मुनीर उनको बताना चाहिए ना कि क्या बातचीत हुई है। और फिर आसिफ मुनीर का बयान कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए, अमन का अलंबरदार। क्या बात है! पाकिस्तान के स्टैंडर्ड को सारी दुनिया जानती है और खासकर जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के अंदर भी बड़ी संजीदगी के साथ लोग इस सारी डेवलपमेंट को देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह पहले इसी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के साथ भी खूनी खेल खेला, अपनी सियासत इंटरनेशनल लेवल पर चमकाने के लिए, दुनिया के ममालिकों से पैसा और चंदा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कश्मीर के अंदर खून खराबा किया। और आज जब ईरान के ऊपर हमले हो रहे थे और आसिफ मुनीर ट्रंप के साथ बिरयानी खा रहे थे, ये लेकिन नज़ारा भी दुनिया ने देखा है पाकिस्तान का। लेकिन आप क्या किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पे स्ट्राइक किया है, स्ट्राइक उनके हमारे प्राइम मिनिस्टर पे, हमारे आपका क्या स्टैंड है? हमारे प्राइम सही था गलत था वो? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू साहब, और जो ईरान के सबसे बड़े वहाँ के लीडर हैं मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी साहब, दोनों से मोदी साहब ने बात की। जैसे ही ये कशीदगी ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ रही थी, मोदी साहब ने कोशिश की कि ये जंग तक ना जाए। जंग किसी भी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है, आखिर में सबको टेबल्स पर बैठना है। जंग सिर्फ बर्बादी और मौत के मंजर लाती है, जंग बर्बादी और तबाही लाती है। जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सब मसलों का हल आपस में मिल बैठ के बातचीत से होता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कुछ लोगों को हथियार बेचने हैं, कुछ लोगों को नोबेल जो है पीस प्राइज़ लेना है, कुछ लोगों को अपनी सियासत चमकानी है, कुछ लोगों को अपना बिजनेस चमकाना है, तो दूसरों को लड़ाकर इस किस्म की सियासत और साजिश करने वाले लोग भी हैं। समझदारी से काम लेना चाहिए और इन तबाह कुन मंजरों से बचना चाहिए। ऐसे में जिस तरह से ईरान को जो बैक किया रशिया ने किया, और उसके बाद जिस तरह से चाइना ने कहा कि मैं ईरान की सपोर्ट में ओपनली आता हूं, क्या आपको लगता है कि चाइना इनडायरेक्टली इंडिया को प्रेशराइज कर रहा था? इंडिया किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं है। इंडिया ना अमेरिका के ना किसी और मुल्क के प्रेशर में आता है। हमारा एक अपना सॉवरन नेशन है और डिसाइसिव लीडरशिप है इंडिया की। मोदी साहब, उनका एक काम करने का अपना तौर तरीका है। हमारी दोस्ती सबके साथ हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर हमारे मुल्क के अगर नेशनल इंटरेस्ट में कोई बाधा डालने की कोशिश करेगा तो फिर वो हमारा दोस्त नहीं है। जिस तरह से हिंदुस्तान की जो डिफेंस टाइज हैं वो
इसराइल के साथ हैं, और वही हमारा जो ट्रेड हो रहा है ईरान के साथ, वो कच्चा तेल वहाँ से आता है हमारा। क्या आपको लगता है कि अगर हम खुल के बोलेंगे नहीं कि ईरान के साथ गलत हो रहा है, हम खड़े नहीं हो जाएंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने डे 1 जब ये कशीदगी ईरान और इजराइल के बीच में शुरू हुई थी, तो उन्होंने दोनों मुल्कों के जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं, इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू साहब हैं और ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी साहब हैं, दोनों से बात की। मैंने पहले कहा दोनों मुल्कों के साथ जो हैं वो हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ, तो इजराइल हिंदुस्तान के साथ खड़ा था, और वहीं ईरान ने भी ये कहा था कि दहशतगर्दी नामंजूर है, और ईरान ने भी कहा था कि पाकिस्तान को कि दहशतगर्दी के अड्डे बंद होने चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान ने भी जो है हिंदुस्तान का साथ दिया है। दोनों मुल्कों के साथ हिंदुस्तान की दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, और इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने दोनों मुल्कों के बड़े लीडर्स के साथ खुद पर्सनल बात की और ये कहा कि हम चाहते हैं कि ये जंग तक ये माहौल नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ईरान के पार्लियामेंट ने वोट किया कि जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है उसको क्लोज कर किया, उस रोड को जहाँ से तेल आता जाता है, तो क्या आपको लगता है इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकते हैं अगर ये बंद रहा? देखिए, अब ईरान के भी अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और नेशनल इंटरेस्ट हैं। दूसरे मुल्क की सॉवरनिटी, उसका इंटरेस्ट उनकी गवर्नमेंट्स ने वॉच करना है। हम यहाँ बैठ के कोई ईरान या इजराइल के किसी बड़े फैसले को लेकर हम यहाँ बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। वो हमारी गवर्नमेंट जो हेड्स ऑफ द हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो इसके पर कोई बयान दे सकते हैं। मैंने सिर्फ पाकिस्तान का कैरेक्टर दुनिया के सामने और खासकर जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने रखा है। लेकिन पाकिस्तान जो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जिसका कोई स्टैंड नहीं है, जो अपने लोगों को मरवा सकता है, जो दुनिया के लोगों को मरवा सकता है, जो सिर्फ पैसे पर बिकने वाला मुल्क है, जो कटोरा लेके दुनिया में जाता है, जो उस पाकिस्तान के कटोरे में कुछ खैरात डालेगा, पाकिस्तान उसी के कदमों में गिरता है। वो हमने खुद देखा है कि कैसे बिरयानी खाने वाशिंगटन पहुंचे पाकिस्तान के जनरल, और किस तरीके से पाकिस्तान के हवाई अड्डों का इस्तेमाल किया गया है, वो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन रैना साहब, कांग्रेस कहती है कि हमें आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन कुछ लोग अभी भी गुलाम हैं अंग्रेज़ों के, क्योंकि जिस देश से हमारे देश को फ़ायदा होगा हम उसी के खड़े हैं। ईरान से हमें फ़ायदा हो रहा है तो हमें खुल के बोलना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने कहा कि मोदी चुपचाप क्यों है, वो क्यों डर रहे हैं अपने दोस्त से? देखिए, कांग्रेस का काम है आग लगाना, इश्तियाल अंगेज़ी करना। कांग्रेस जब हुकूमत में थी तो कोई अच्छे काम तो किए नहीं। जब सारी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि ईरान के साथ भी हिंदुस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात हैं और इजराइल के साथ भी हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। जब कारगिल में जंग हो गई थी और कारगिल में पाकिस्तान ने घुसपैठ की, उस वक़्त मुझे याद है कि वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इजराइल ने भी हिंदुस्तान की मदद की थी और ईरान ने भी हिंदुस्तान की मदद की थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे भाजपा के सीनियर नेता रविंद्र रैना जी। ईरान और इजराइल अमेरिका के जंग के बाद जैसे ही अब सीज़फायर हुआ, इंडिया का क्या स्टैंड है और भाजपा किसको सपोर्ट कर रही है, और जिस तरह से यूएसए के राष्ट्रपति बार बार क्लेम कर रहे थे कि हमने सीज़फायर कराया, वैसे उनने ट्वीट किया कि मैंने इजराइल और ईरान के बीच सीज़फायर कराया। उसके बारे में क्या कुछ कहा इन्होंने? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।